हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास सेवन्थ साइंस स्टडी करेंगे। ये नए सिलेबस के हिसाब से है और पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, है ना। यहाँ पे ये आएगा। अभी एक बारी मैं आपको चैप्टर से गो थ्रू, चैप्टर एक बारी आप देख लो। ये चैप्टर है, ये इनके टॉपिक्स हैं जो मैं आपको मेन इसमें दिखा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि नए सिलेबस का पर्पस क्या है, क्यों आपका ये नया सिलेबस दिया गया है। ठीक है, देखो ये समझ में आएगा आपको। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देके समझाया गया है। देखो ये लेटर, देखो ये लेटर आपको दिख रहा होगा, है ना। क्या नाम, क्या बुक का? क्यूरोसिटी। क्या नाम है बुक का? क्यूरोसिटी नाम है बुक का। और क्यों कह रहा है? कह रहा है आप अपनी क्यूरोसिटी बढ़ाओ, उसके बेस पे आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर का मतलब होता है आसपास चीजें देखो। फिर इंक्वायरी आएगी, दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इंक्वायरी करोगे। इंक्वायरी करोगे तो डिस्कवरी होगी, डिस्कवरी होगी मतलब नई चीजें मिलेंगी। और जब नई चीजें मिलेगी तो इनोवेशन होगा, मतलब क्या होगा? आविष्कार होगा, है ना। तो पहले जो हम याद करने वाला तरीका था हमारा पढ़ने का, उससे अभी हम क्यूरियोसिटी के हिसाब से चलेंगे। तो ये लेटर आपको समझाना था, मैंने समझा दिया। अब वापस आ जाते हैं। अभी सब्सटेंस क्या होता है? जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये होता है सब्सटेंस। ठीक है, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, एयर, एयर एक सब्सटेंस है। वुड देख रहे हो, वुड एक सब्सटेंस है। वाटर देख रहे हो, वाटर एक सब्सटेंस है ना। अभी अगर बुक से बात करें, एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं सारा, है ना। तो हम तो बुक से पढ़ते हुए चलेंगे। तो बुक में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 28 फरवरी, 28 फरवरी क्या है? साइंस डे। जनरल नॉलेज की तरह आप इसको याद रख सकते हो। इस दिन एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक ब्लैंक पेपर दे दिया, है ना। सबको एक ब्लैंक पेपर दे दिया। सब बच्चों में क्या किया? एक ब्लैंक पेपर बांट दिया। और उसके बाद जब सब बच्चों ने देखा कि पेपर पे तो कुछ है नहीं, फिर इस पे क्या किया? स्प्रे किया। जब कुछ केमिकल स्प्रे किया तो लिखा हुआ क्या आया? लिखा हुआ आया वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब सब बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया? ब्लैंक पेपर था, इस पे कुछ स्प्रे किया और लिखा हुआ आ गया क्या? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब इसके यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि सब्सटेंस क्या है, एसिड क्या है, बेसिक क्या है, न्यूट्रल क्या है। ठीक। तो बेसिकली क्या था? इस पेपर पे कुछ एक सब्सटेंस था, जिसको क्या बोल सकते हैं? जिसको बोल सकते हैं कि मतलब जैसे एक सब्सटेंस लिटमस पेपर होता है ना। कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, जरूरी नहीं है लिटमस पेपर, कोई भी इंडिकेटर हो सकता है ना। तो इस पे क्या स्प्रे किया होगा? एसिड या बेस या कुछ भी ऐसा स्प्रे किया होगा कि रिएक्शन होने के बाद जो लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था वो सकता है लिटमस पेपर से, इंडिकेटर से लिखा हुआ हो, और जैसे हमने स्प्रे किया वो रिएक्शन होके हमें दिख गया। अब आगे डिटेल में समझेंगे, डिटेल में क्या है ना। तो सबसे जरूरी है समझना कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब अगर आपने समझना है तो ऐसा समझो कि जिसकी हेल्प से आप पता लगा लो कि सामने एक सब्सटेंस रखा हुआ है
एक सब्सटेंस रखा हुआ है सामने, अब पता करना है ये ए मान के चला सब्सटेंस है, और एक सब्सटेंस क्या दिया हुआ है, मान के चलो बी दिया हुआ है। अब पता करना है ए का नेचर क्या है और पता करना है बी का नेचर क्या है। तो ये पता करने के लिए मेरे पास एक एक्सपर्ट बैठा होगा इंडिकेटर, मैं इसके पास इसको ले जाऊंगा, टच करवाऊंगा, ए कुछ प्रॉपर्टी प्रेजेंट करेगा, बी कुछ प्रेजेंट करेगा, उसके हिसाब से पता चलाऊंगा कि ए क्या है और बी क्या है। समझ गए इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर हेल्प करेगा मुझे क्या, किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी निकालने में। वो क्या है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, सॉल्ट है। अभी मैंने आपको एसिड बेस समझाया नहीं है, पहले एक बार इंडिकेटर समझा देते हैं, उसके बाद। तो इंडिकेटर का बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल है इंडिकेटर का? पहला एग्जांपल जो आपकी बुक ने दिया है, वो पहला एग्जांपल दिया है लिटमस पेपर। क्या एग्जांपल दिया हुआ है पहला? अगर आप देखोगे तो जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है, पहला एग्जांपल जो इंडिकेटर का दिया हुआ है वो लिटमस पेपर है। क्या है वो? है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर है कि ये बना होता है आपके लाइकेन। लाइकेन किससे बना होता है? फंगस और एल्गी से। ठीक है, फंगस और एल्गी से बना होता है क्या? लाइकेन। लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पेपर। जरूरी नहीं है लिटमस पेपर की फॉर्म में हो, लिटमस कई बार सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। हम्म, अभी लिटमस समझते हैं। तो क्या किया, एक पेपर पे बेसिकली लिटमस सॉल्यूशन लगा दिया और उसको बोल दिया आपने लिटमस पेपर। अभी क्या है, लिटमस पेपर जनरली आपको मिलेगा, एक ब्लू कलर का मिलेगा, है ना? कैसा मिलेगा? एक ब्लू कलर का मिलेगा। एक लिटमस पेपर कैसा मिलेगा आपको? रेड कलर का मिलेगा। ब्लू वाले को क्या चेक करने के लिए यूज करेंगे? ब्लू वाले को यूज करेंगे एसिड चेक करने के लिए, और रेड वाले को क्या यूज करेंगे चेक करने के लिए? बेस चेक करने के लिए। होगा क्या, अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर है किसी सॉल्यूशन में डिप किया और वो रेड हो गया, क्या हो गया? रेड हो गया, तो जो सब्सटेंस था जिसमें आपने लिटमस पेपर को ड्रॉप किया वो सब्सटेंस कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। क्या? एसिडिक इन नेचर है। याद कैसे रखना है? एसिड क्या करता है? जला देता है। जलाना क्या होता है? आग। आग का कलर क्या होता है? रेड। तो जब रेड निकलेगा तो क्या होगा? एसिड। ठीक है, अब देखोगे लिटमस पेपर क्या है, अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है और उसको किसी सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं और वो ब्लू हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? ब्लू हो जा रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेस, है ना? तो बेस क्या होता है? साबुन। क्या होता है बेस? साबुन। साबुन देखा होगा आपने, ब्लू कलर का होता है, तो वहां से आपने याद रखना है क्या करता है? सोप वाला कलर आ जाता है ना? तो बस याद रखने के लिए है, ऐसा कहीं एग्जाम वगैरह में नहीं बता देना। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई हमारे पास आसपास है क्या है जो एसिडिक है, क्या है जो बेसिक है। बाकी आपने ढूंढना है, अपने आसपास देखना है कि भाई दुनिया भर की चीजें मैं देखता हूँ, मेरा बुक का पेपर है, कॉपी का पेपर है, पॉलिथीन है, जग है, ग्लास है, जो भी आपको अपने आसपास दिखता है आप सोच सकते हो कि भाई क्या होता है, वो एसिडिक होता है, बेस होता है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो।
कुछ डाउट है किसी भी सब्सटेंस के लिए तो आप कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में अपना टेलीग्राम चैनल भी दूंगा, वहां बड़े अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको, तो वहां से आप अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ आपका, किसका, एसिड का। एसिड में सबसे पहला जो सबसे ज्यादा आप लोग फेमस हो गए जिससे, वो क्या है, लेमन जूस है। लेमन जूस के बाद बड़ा अच्छा होगा एक अगला एग्जाम्पल, वो क्या है, ऑरेंज जूस है। मतलब कि जो भी खाने में खट्टा लगे है ना, सोर टेस्ट क्या लगे, एसिड बोले तो सोर टेस्ट आए है ना, जो भी आने में खट्टा लगे उसको क्या बोलेंगे हम, मोस्टली एसिड होता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि 100% दुनिया में जो भी खट्टा होगा वो एसिड ही होगा, ऐसा नहीं है, पर मोस्टली आप अपने क्लास के हिसाब से याद रख सकते हो कि भाई जो भी सोर है वो एसिडिक होगा। तीसरा आप वाइन देख सकते हो, वाइन भी एसिड होता है। एप्पल भी आपका एसिड होता है, टोमेटो आपका एसिड होता है। 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, 5 एग्जाम्पल आप लिख के बताना कमेंट में, ठीक है। बेसिक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है ना। एग के बाद बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो आपका होता है, याद रखना है इसको, बेकिंग सोडा को ना, इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपके में आएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा के बाद और बेसिक है, ऑलिव, ऑलिव जैतून जिसको बोलते हो आप लोग, ऑलिव क्या है, ऑलिव बेसिक है। और बेसिक के थोड़े कम एग्जाम्पल है, सोप मिल जाएगा आपको, सोप, सोप है ना। और भी आप अपने आसपास देख सकते हो क्या क्या है नहीं, ठीक है। और विटामिन सी है आपका, विटामिन सी जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो, ठीक है। टार्टरिक एसिड हो गया आपका, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। लिटमस पढ़ लिया, जो ब्लू को रेड बना दे एसिड होगा, और जो रेड को ब्लू बना दे वो बेस होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लिए एसिड के, एसिड का एग्जाम्पल है आपका लेमन जूस, ऑरेंज जूस, वाइन, एप्पल, टोमेटो, विटामिन सी। बेसिक के आपके एग्जाम्पल है एग, बेकिंग सोडा, ऑलिव ऑयल, सोप्स, जो आपके घर के आसपास, मतलब जो भी आप नहाने में यूज करते हो, सोप, शैम्पू, वो थोड़े बेसिक होते हैं नेचर में, है ना। और वैसा एक और चीज आप याद रख सकते हो, बेस जो है जनरली बिटर इन टेस्ट होता है। क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है बेस, है ना। कोई खा के नहीं देखना, बट कभी साबुन या शैम्पू किसी ने गया हो मुंह में, पता चलेगा वो कड़वा होता है। यहाँ पे आप, एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, कर्ड है। ऐसे तो एग्जाम्पल के तो अंत ही नहीं है, इतना बहुत करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। इंडिकेटर का पहला हमने पढ़ लिया, पहला इंडिकेटर क्या पढ़ा हमने, लिटमस, ठीक है। अगला इंडिकेटर हमारा बड़ा अच्छा है, क्या है, रेड रोज, क्या है, रेड रोज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपके बुक में, क्या बोला है कि रोज के पेटल, पेटल मतलब पंखुड़ी जो होती है रोज की पत्तियां, है ना, लीफ वाली पत्ती नहीं, फूल की पत्ती, तो क्या करना है, रब करना है, मिक्स इन वाटर करना है ना। और सीव से क्या कर लेना है, छान लेना है, क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। जो पानी बचेगा उसको लेके
आपने बीकर में रख लेना है। कैसा कलर बनेगा रोज वाटर का? थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर बनेगा। कैसे बनेगा? थोड़ा रेडिश कलर बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो कैसा कुछ बन जाएगा सॉल्यूशन? डार्क रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें जो आपके बुक में समझाया गया वो क्या बोला कि इसमें अगर आपने एसिड डाला, क्या डाला? एसिड डाला, तो ये थोड़ा कलर पोज करेगा। क्या कलर दिखाएगा आपको? थोड़ा सा मान के चलो कि थोड़ा सा क्या कलर दिखा देगा? थोड़ा सा लाइट रेड कलर दिखा देगा। ठीक है, कब होगा? एसिड। जैसे कि एग्जांपल जो आपकी बुक ने दिया है वो एग्जांपल दिया है क्या? लेमन। इसी में बोला है, अगर आपने कुछ बेसिक मिला दिया तो कैसा कुछ फील होगा? कैसा कुछ कलर निकल के आ जाएगा? ठीक है, तो कलर बोला जो निकल के आ जाएगा वो कलर निकल के आ जाएगा थोड़ा ऐसा, एकदम वाला ऐसा वाला ग्रीन नहीं होगा, थोड़ा हल्का सा इससे मिट्टी कलर, डार्क ग्रीन टाइप का इससे निकल के आ जाएगा। और आपके बुक में क्या मिलाया? इसमें सोप सॉल्यूशन मिलाया। क्या मिलाया? सोप सॉल्यूशन मिलाया। घर में कोई भी बच्चा कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने आप ना करे, माँ बाप के सामने करे। ठीक है। एक एनसीईआरटी में बीच बीच में आपको फैस्किनेटिंग फैसिनेटिंग फैक्ट करके देगा। इसको पढ़ना भी है और लर्न भी करना है ना। एक टाइप का जनरल नॉलेज है ये, है ना। आपको भी कोई फैसिनेटिंग फैक्ट मिले तो आप कमेंट में डाल सकते हो। हम अगली क्लास में हर बच्चे को बताएंगे वो। ठीक है। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो कह रहा है कि एक बड़ा अच्छा पौधा होता है जो नॉर्थ ईस्ट के साइड पाया जाता है, उसको बोला गया है क्या? हाइड्रेंजिया। क्या बोला गया? हाइड्रेंजिया। और इसका क्या बोला है इन्होंने कि ये सॉइल की प्रॉपर्टी चेक करने में पता लगती है ना? कि अगर सॉइल हमारा कैसा होगा? एसिड होगा तो फ्लावर कैसा आएगा? तो फ्लावर आएगा ब्लू कलर का। कैसा आएगा? और अगर बेस होगा कैसा होगा? अगर अगर हम बात करें सॉइल कैसा होगा? अगर सॉइल बेसिक होगा तो जो फ्लावर का कलर आएगा वो कैसा आएगा? रेड, है ना। सोचो, नेचर में ही इतना साइंस है। अब जो अगला हमारा इंडिकेटर का, दो टाइप का हमने इंडिकेटर देख लिया। क्या क्या देख लिया? पहला टाइप देख लिया लिटमस, दूसरा टाइप क्या देख लिया? रोज। तीसरा टाइप हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? टर्मरिक। क्या देख रहे हैं? टर्मरिक। तीसरा टाइप क्या है हमारा? टर्मरिक। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। क्या? अभी हम पढ़ेंगे टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। तो ऐसा कर सकते हो आप कि एक कटोरी में हल्दी भर लोगे, इसमें क्या करोगे? पेपर ले जाओगे और रगड़ के एकदम क्या कर लोगे? स्ट्रिप बना लोगे छोटी छोटी। क्या करोगे? स्ट्रिप बना लोगे। स्ट्रिप कैसी हो जाएगी? येलो येलो कलर की पूरी येलो कलर की क्या हो जाएगी? स्ट्रिप हो जाएगी। ठीक है। अब ये येलो कलर की स्ट्रिप हमारी कैसे यूज करेंगे? इसको इसको करेंगे यूज
एज एन इंडिकेटर। इसको क्या करेंगे, अगर एसिड होगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, और अगर बेस होगा तो कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या समझना है कि अगर एसिड में आप डुबाओगे टर्मरिक को तो येलो का येलो ही रहेगा, स्ट्रिप कैसा रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा, और नो कलर चेंज एंड नो कलर चेंज। और जब आप इसको बेस में डुबाओगे तो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब बेस में डुबाओगे तो देखते हैं ऐसा कलर बनता है तो हमारा, है ना। तो क्या बन रहा है, लगभग रेडिश ब्राउन टाइप का कलर बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो टर्मरिक भी काम कर गया। कैसे काम कर गया टर्मरिक, एज एन इंडिकेटर काम कर गया। अभी एक और टाइप का हमारा इंडिकेटर है, क्या है, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। क्या करता है ये करता है क्या है, जो भी कोई भी इंडिकेटर है ना, अगर स्मेल चेंजेस व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अगर आपने कुछ एसिड मिक्स किया या बेस मिक्स किया, है ना, तो उसने क्या किया अपना, ओलिफैक्टरी मतलब स्मेल, क्या स्मेल चेंज किया। तो वैसे इंडिकेटर को क्या बोलेंगे, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देते हैं आपको ओलिफैक्टरी इंडिकेटर के कुछ। एक ओलिफैक्टरी का दो तीन एग्जांपल दे देते हैं आपको। तो ऑनियन आपका एग्जांपल है, वनीला आपका एग्जांपल है, क्लोव ऑयल एग्जांपल है, ये जो आपको लौंग का तेल बोलते हैं जो दांत के दर्द वगैरह में यूज करते हैं, वो आपका एग्जांपल क्लोव ऑयल उसको बोलते हैं, है ना। तो ये होता क्या है, जब आप एसिड डालोगे ना, जनरली एसिड में मिक्स करोगे तो कोई खास चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, नो चेंज आएगा। और जब बेस में डालोगे तो क्या आएगा, जो भी उसकी स्मेल होगी, स्मेल फेड्स अवे। क्या, जो भी स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अभी हमने ओलिफैक्टरी इंडिकेटर पढ़ लिया। अब एक एग्जांपल है कि अगर इसका रियल वर्ल्ड एक बड़ा एग्जांपल दिया गया है। क्या दिया गया, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बताया गया कि भाई एक किसान है, किसान ने क्या कर रहा है, किसान मिट्टी में फसल उगा रहा है। ठीक है, तो फसल उगा रहा है तो फसल जो है वो छोटी छोटी हो रही है, छोटी छोटी फसल हो रही है, प्रॉपर ग्रोथ हो नहीं रहा। कैसा होना चाहिए, बड़ा बड़ा फसल होना चाहिए। तो क्या बोला, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। क्या हो गया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट।
न्यूट्रिएंट डाल दिया, है ना, खाद डाल दिया, या फिर फर्टिलाइजर डाल दिया इसमें, है ना। जो किसान है उसने क्या किया, खाद डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, फिर फसल निकला, उतना ही बड़ा निकला। तो अब किसान करे क्या, तो वो लेके गया कहाँ पे, लैब में लेके गया। लैब में क्या किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने पे क्या मिला उसको, सॉइल इज एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया सॉइल, है ना। तो सॉइल एसिडिक हो गया, तो उन्होंने क्या बोला, साइंटिस्ट ने बोला इसमें थोड़ा सा बेसिक डाल दो। जैसे क्या डाल सकते हैं, लाइम डाल सकते हैं, चूना आपका बेसिक होगा। तो किसान क्या करेगा, चूना लेके आएगा, हल्का हल्का चूना एकदम पूरे खेत में छींट देगा। जो उसकी खेत की मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, और जो फसल है वो कैसा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। एसिड, बेस, न्यूट्रल, सॉरी, बस लास्ट टॉपिक, हो सकता है बुक में उतना डिटेल में ना दिया हो। तो जैसे आप जब पढ़ते हो पेपर में ना, मैथ में कुछ पढ़ते हो, तो जीरो होता है, जीरो से नीचे आप बोल देते हो क्या है, नेगेटिव है, जीरो से ऊपर है तो पॉजिटिव है ना। तो ऐसे ही क्या है, पीएच स्केल में, पीएच स्केल में क्या है कि जो ना एसिड होगा, ना बेस होगा, न्यूट्रल होगा, उसको क्या बोल दिया, सेवन। सेवन क्या है, न्यूट्रल। सेवन से ऊपर किसी की पीएच आएगी तो वो क्या होगा, बेसिक। सेवन से जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। किसी की सेवन से नीचे आएगी पीएच, सेवन से क्या आएगी पीएच, नीचे आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड। जितना कम उतना एसिडिक, ठीक है। जितना कम पीएच उतना एसिडिक। जैसे भाई लेंथ को मीटर में नापते हैं, वजन को केजी में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं, है ना, वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं, वैसे ही किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक बेसिक बिहेवियर को किस में नापेंगे, पीएच में। ये याद रखना, हो सकता है बुक में ना मिले पर ये याद रखना है, काम आएगा आगे, ठीक है। अगला, ये हमेशा याद रखना है कि एसिड और बेस आपस में अगर रिएक्ट कर रहा है ना, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस कुछ बन जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट। ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है ना। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और क्या बन सकता है, थोड़ा सा हीट, डेल्टा बोल सकते हो हीट को जनरली, ठीक है। थोड़ा सा हीट रिलीज हो जाएगा। ये भी रिएक्शन याद रखना है आपने, ठीक है। कभी भी इस रिएक्शन को भूलना नहीं है। ये पेज हो सकता है किसी को लगे सिलेबस से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, पर एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपके। अब हर बुक में लास्ट में आप देखोगे तो नट सेल में समरी दी हुई है, उसको 8-10 बारी पढ़ लेना है। क्या करना है, 8-10 बारी पढ़ लेना है। तो उसको हम फटाफट अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया कि जो भी आपके आसपास के सब्सटेंस है वो क्या होंगे, या एसिड होंगे, या बेस होगा, या न्यूट्रल होगा। कोई भी सब्सटेंस आपके आसपास मिलेगा, इन तीनों में से कुछ एक प्रॉपर्टी होगी, है ना। और उसके बाद क्या बोला है आपको, इंडिकेटर का एग्जांपल दिया है। कौन से वाले, जो टच से कलर चेंज करते हैं। तो क्या बोला, लाइकेन क्या था, लिटमस पेपर बनाने के काम आ रहा था। और किससे बना था, फंगस से, एल्गी से। लाइकेन दिमाग में रखना, आगे भी आएगा। रेड रोज यूज किया था, रेड रोज और किसी कलर का नहीं, है ना। रेड रोज के बाद क्या बोला आपको, टर्मरिक, है ना। टर्मरिक के बाद क्या बोला आपको, इसमें और 2-3 एग्जांपल दे दिए। क्या बोल दिया,
रेड हिबिस्कस, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, गूगल पे ढूंढोगे भर भर के मिल जाएगा आपको। अगला क्या है कि जो भी सब्सटेंस एसिड या बेस को टच करने पे या उनके साथ टच में आने पे अपने स्मेल में या कलर में कुछ चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? और उसके बाद क्या बोला? एसिड। एसिड क्या करेगा? ब्लू को रेड बना देगा, और बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ब्लू बना देगा, है ना? कलर से रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हमेशा कलर से कलर करना है, ठीक है। लिटमस का एक बताया, टर्मरिक का क्या बोला? एसिड में नो चेंज, बेस में कलर चेंज कर रहा है ना? और चेंज करके क्या बन जा रहा है? रेडिश ब्राउन टाइप का बन जाएगा। रेड तो नहीं बोलेंगे, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा। एक और आपका एग्जाम्पल दिया गया है इसका, इस रिएक्शन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नहीं, इस रिएक्शन का मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ एक लास्ट, कि एक बच्ची खेल रही थी, सो वन किड वाज प्लेइंग, शी गॉट स्टंग, उनको काट लिया। किसने काट लिया? बी ने काट लिया। बी ने क्या कर दिया? काटा तो क्या आ गया? एसिड आ गया, ठीक है। बी ने काटा तो क्या आ गया? एसिड आ गया। तो उसको, उसने क्या किया? फटाफट घर गई, तो उसकी मम्मी ने क्या किया? बेकिंग सोडा रब कर दिया। क्या कर दिया? बेकिंग सोडा रब कर दिया। तो क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्ट कर गया, एसिड बेस रिएक्ट कर गया, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, है ना? और हल्की सी गर्माहट फील हुई स्किन पे। तो बेकिंग सोडा से रब किया, अब बच्ची फिर ठीक हो गई, हैप्पी, फिर वापस चली गई खेलने के लिए, है ना? तो अगर आपको इस चीज का नॉलेज होगा, इन चीजों का, इन सारी चीजों का अगर आपको नॉलेज होगा, तो आप बहुत सारे रेमेडीज जो है घर बैठे बैठे खुद ही कर लोगे, है ना? तो अभी तक आपका टाइम देने के लिए थैंक यू। लास्ट रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, हमारी वीडियोस को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को आप लाइक पक्का करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना? जो भी आपका दोस्त है जो चाहते हो अच्छा करे साइंस में, मैथ में, है ना? और गारंटी है जो हमारी वीडियो 2 बार देख लेगा, इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। दूसरा, आप, है ना, दूसरा दूसरा खत्म होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे यू कैन डोनेट। जो भी आप दोगे वो हम सोशल सर्विस में ही लगाएंगे, एंड एजुकेशन, ठीक है। सो थैंक यू। अगले सेशन में मिलते हैं, जहां पे हम फोकस करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपका टाइम के लिए धन्यवाद।